नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने कहते हुए सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं। मोदी एक अच्छे इंसान हैं। ट्रंप मोदी की तारीफ के पुल बांधते थकते नहीं हैं। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी दोस्ती शो करनी थी, वाकई में साबित करनी थी, तो ट्रंप पूरी तरह से पलट गए और वो पाकिस्तान की ओर मुड़ गए। भारत और पाकिस्तान की ताकत एक समान बताने लगे। खुले तौर पर पाकिस्तान की तारीफ करने लगे। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीम मुनीर को ट्रंप लंच पर बुलाते हैं। कुछ ऐसा ही ब्राज़ील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ। दोस्तों, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान तो मिला, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो ब्राज़ील देने को तैयार नहीं है। मुझे तो दोस्तों ये जानकर हैरानी हुई, एक तरफ पीएम मोदी तारीफ पर तारीफ ब्राज़ील के राष्ट्रपति की कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस तारीफ के बदले भारत को क्या मिल रहा है, वो जो मैं बताऊंगा उसे जानकर समझ जाएंगे। दोस्तों, ब्राज़ील के राष्ट्रपति इनासियो लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है। सम्मान मिला, मोदी जी गदगद हुए। होना भी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय, जिसके चीफ अभी एस जयशंकर हैं, उन्हीं के मंत्रालय की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। वो कहने लगे, ये सम्मान भारत ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है। तो पीएम मोदी ने इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए ब्राज़ील की सरकार और लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और इस पुरस्कार को भारत के 140 करोड़ भारतीयों और भारत ब्राज़ील की गहरी दोस्ती और दोनों देशों के बीच मजबूत लोगों के बीच संबंधों को समर्पित किया। लेकिन इसी दौरान जब अंधभक्त जश्न मना रहे थे, तो मेरी नज़र एक जगह जाकर टिक गई। मैं सोचने लगा, ये कैसा सम्मान, ये कैसी दोस्ती। एक तरफ आप अटूट रिश्ते की बात कहते हैं, तो दूसरी ओर जिससे भारत के मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होती, उसी पर ऑब्जेक्शन, और हमारे प्रधानमंत्री शुक्रिया कह रहे हैं। अरे किस बात का शुक्रिया? जिस चीज़ में साथ देना था ब्राज़ील ने, उसमें तो साथ दिया नहीं। दोस्तों, खबर यह है कि ब्राज़ील ने भारत के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर चल रही बातचीत को रोक दिया है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार और बीजेपी ने दावा किया था भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बेमिसाल है, हमने तुर्की के ड्रोन और चीन के फाइटर प्लेन की हेकड़ी निकाल दी। अच्छा, ये सब पाकिस्तान को चीन और तुर्की ने दिया था? इन देशों ने खुलकर सपोर्ट किया था? खैर, 8 जुलाई को ब्राज़ील के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिणी अमेरिकी देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान करते हैं। 57 सालों में ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इस दौरान मोदी और लूला के बीच बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को $20 अरब तक बढ़ाने पर सहमति बनाई। लेकिन इस सब के बीच ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए चल रही बातचीत रोकने का फैसला किया। डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि लूला की सरकार भारत की बजाय इटली से एयर डिफेंस सॉल्यूशन सिस्टम खरीदने पर फोकस कर रही है। मतलब साफ है, दूसरे देशों से हजारों करोड़ रुपए का रक्षा उत्पाद खरीद रहे हैं, लेकिन जहां निर्यात करने की बारी आती है, वहां मोदी जी की दोस्ती काम नहीं आती है। हम हजारों करोड़ रुपए मोदी जी की अगुवाई में दूसरे देशों को देते हैं, लेकिन जब अपने देश में डॉलर लाने की बारी आती है, तो वो देश मोदी जी को ठग लेते हैं। अब इसे ठगना ही कहेंगे, ठगना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सर्वोच्च सम्मान देकर असल मुद्दे पर नहीं बात की, और ये सब पीएम मोदी और उनकी सरकार को मालूम है, लेकिन वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अरे ऐसे सर्वोच्च सम्मान लेने से क्या फ़ायदा है जिसमें 140 करोड़ भारतीयों के हितों को नुकसान हो। दोस्तों, 7 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में भारत के स्वदेशी हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। खास बात यह है कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत और ब्राज़ील के बीच आकाश मिसाइल सिस्टम सहित रक्षा सहयोग पर अहम चर्चा होने जा रही है। बातचीत तो हुई, लेकिन डेक्कन हेरल्ड के दावों पर यकीन किया जाए तो परिणाम शून्य निकला। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ब्राज़ील भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के सौदे पर बात कर रहा है।
हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखकर ये संभावना बढ़ गई थी। साल 2024 में ब्राजील के कमांडर जनरल थॉमस ने मध्यम और लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम की कमी को लेकर अपने देश की एक उच्च स्तरीय कमेटी को आगाह किया था। उन्होंने कमेटी को बताया था कि ब्राजील की सेना के पास 3000 मीटर तक मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तो है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग रेंज की कमी है। जनरल पायवा ने ऐसे में ब्राजील के रक्षा मंत्रालय को भारत के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी दोनों देशों के सरकार के बीच करार का प्रस्ताव दिया था। सरकार टू सरकार दोस्तों बात करनी थी। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी जब ब्राजील में होंगे तो ये बातचीत हुई होगी, लेकिन लगता है इस बातचीत के परिणाम सार्थक नहीं निकले। दोस्तों, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ की ओर से विकसित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपनी क्षमता को साबित किया, जब पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। सतह से हवा पर मार करने वाली ये मिसाइल प्रणाली 25 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकती है। तो ऐसे में सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे से क्या फायदा हुआ। इससे अच्छा तो ये होता अपनी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेज देते। खुद जाने की क्या जरूरत थी जब यही सब करके आना था। डोनाल्ड ट्रंप ने 59 दिनों में दोस्तों कम से कम 21वीं बार भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने के लिए मध्यस्थता का श्रेय स्वयं लिया है। बार बार ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। कम से कम ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से ही पीएम मोदी सीख ले लेते, जिन्होंने ट्रंप को जबरदस्त तरीके से फटकार लगा दी। लूला ने कहा था, दुनिया बदल गई है, हम कोई शहंशाह नहीं चाहते। ब्रिक्स उन देशों का समूह है जो आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया को संगठित करने का एक वैकल्पिक तरीका खोजना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यही वजह है कि ब्रिक्स कई लोगों को असहज कर रहा है। दरअसल ब्रिक्स देश एक ऐसी मुद्रा बनाने की योजना बना रहा है जो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम कर दे। ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई। उनका मानना है कि ऐसा करना अमेरिका की अर्थव्यवस्था और ताकत को कमजोर करेगा। ट्रंप ने दिसंबर 2024 में कहा था कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर छोड़ने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अगर ब्रिक्स देश डॉलर की बजाय कोई दूसरी मुद्रा लाते हैं तो हम उस पर 100% टैरिफ लाएंगे। ऐसे देशों को अपने सामान अमेरिका में बेचने का सपना छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध के बाद ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी सबसे आक्रामक टैरिफ नीति लागू करनी शुरू कर दी है। इसके तहत अमेरिका ने जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और बांग्लादेश सहित 14 देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया। ट्रंप का कहना है कि ये कदम अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया है। ब्रिक्स देशों को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने दोहराया कि जो भी देश अमेरिका विरोधी रुख अपनाएंगे उन्हें 10% अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नीति में किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, अमेरिका हो या ब्राज़ील, सभी देश अपने हितों को ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। अब इसे क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दें और साथ ही पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।